हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपालेट। जी यार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंड गाइस, आप ये सुनिए, अगर आपको आवाज आ रही है तो बारिश हो रही है। सर्दी के मौसम में बारिश। आप लोग के घर पे हो रही है क्या बारिश? यहाँ यूपी में बहुत बारिश हो रही है, हम यूपी से हैं और यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन कह रहे हैं एक बार तो बात कर लो। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है या फिर ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा है और अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं? आपके पार्टनर एक चीज बोल रहे हैं यहाँ पर कि बात कर लो एक बार। बहुत प्रेशर बन रहा है दिमाग के ऊपर, एक बार बात कर लो। आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि ये अच्छे मन से आपकी तरफ बात करने आते हैं, पता नहीं बाद में चीजें बिगड़ क्यों जाती हैं, लेकिन इनका इंटेंशन यही होता है कि अच्छे से बात करेंगे। अब अच्छे से बात करेंगे तो आपका एक तरफा सोचा हुआ होता है, सामने वाले की भी कुछ चीजें निकल कर आती हैं, ट्रिगर हो जाता है तो चीजें बिगड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक दूसरा मैसेज ये है, आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए आपके साथ सेपरेशन में रहने के बाद। जैसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं पहले से शांत हो गई हूँ या हो गया हूँ, अभी मैं आराम से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, एक बार मुझे अनब्लॉक कर दो, या मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, मुझे अनब्लॉक कर दो। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है, मतलब कॉन्वर्सेशन का मैसेज है। अगर ब्लॉक नहीं भी है तो भी जैसे आप बात करने में इंटरेस्ट नहीं हो या पहले की तरह बात नहीं करना चाह रहे हो, एक बार बातचीत का यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि आप बात करेंगे, एक बार तो बात करें हमसे। यहाँ पर कुछ हीलिंग हुई है शायद, इसीलिए एक चीज पर्सन बोल रहे हैं कि हमें बच्चों की तरह मत ट्रीट करिएगा। आप कभी कभी ऐसे कुछ चीजें बोलते हैं शायद अपने पर्सन को। आई डोंट नो, एक ऐसा मैसेज जैसे आपके पर्सन बोल रहे हैं कभी कभी उन्हें अपना बिहेवियर आपके सामने एकदम चाइल्डिश बिहेवियर लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब जैसे आप उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद आती है। आई थिंक यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, शायद ईगो हर्ट होती है, जो भी है। ऐसे मत लिया करो कि तुम सब कुछ जानते हो और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ या जानती हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ बात करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक सेम एनर्जी लेवल पर आ गए, तो जैसे मुझे किड की तरह ट्रीट मत किया करो। ठीक है, ऐसा मैसेज है, पता नहीं ये किसके लिए निकल के आया है, बट ये कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आया है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर के सामने समझदारी दिखाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं और वो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ना वो एनर्जी आपके पर्सन शायद फील नहीं कर पाते, वो कनेक्टिविटी फील नहीं होती। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर ये पर्सन बोल रहे हैं कि आपकी वजह से आज तक अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत चेंज किया है, और आगे भी मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पूरा ही बदल जाऊंगा या बदल जाऊंगी। यहाँ पर एक क्रॉस का साइन दिखाई दिया है, इतनी बार नो बोलोगे मुझे? जैसे आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि और कितनी बार नो बोलोगे। एक्चुअली यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ना सुनने की आपसे आदत नहीं है, जितनी ना आपने इतने समय में सुना डाली इस पर्सन को। आपके पर्सन ने कभी भी आपसे ज़्यादातर ना नहीं सुनी, या कभी आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट नहीं करी, कभी आपने गलत चीज़ों के लिए नो नहीं बोला, हर चीज़ शायद अलाउ कर दी या हर बात मान ली, या फिर जो भी है यहाँ पर। बट आपके पर्सन कह रहे हैं कि इतना ना सुनने की आदत आपसे नहीं है, या आपसे नहीं थी। ठीक है, जितनी आपने सुना दी है। ये पर्सन एक प्रोटेक्टर की तरह, मतलब एक होता है ना कि कोई व्यक्ति जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो पर्सन आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पा रही है इस पर्सन को।
कहते हैं ना कि इस पर्सन को हर बार ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पर जो मैं कई बार एक मैसेज देती हूँ, असमानता का मैसेज दिया है मैंने कई बार रीडिंग में। यहाँ पर आपके पार्टनर को आप में सुपीरियर एनर्जी दिखाई देती है, सुपीरियोरिटी ऐसे वो मतलब करते हैं। देखो, दो लोग जब आते हैं आमने सामने, या मैस्कुलिन फेमिनिन, तो एक जरूर हाई वाइब्रेशन में होता है, एक उससे तो लो में होता है, या मतलब ऐसा होता है कि उन दोनों में कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस 100% होती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करता है, तो अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा ईगोस्टिक है, तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मैं इन्फीरियर दिख रहा हूँ। तो या तो अगर जुनूनी टाइप का है तो आपकी एनर्जी को मैच करने की कोशिश करेगा, और अगर पागल टाइप का है तो आपसे रन करेगा। जैसा आपने देखा होगा, कुछ कुछ मैरिजेस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर एक लड़का है वो बहुत मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, हर चीज़ को जैसे फादर हैंडल करते हैं ना, ऐसे हैंडल करता है। लड़की थोड़ी सी इमेच्योर मिल गई उसको मैरिज करने के लिए, तो लड़की की जो इमेच्योरिटी है उसको वो शुरुआत में दिशा देना शुरू करेगा, और धीरे धीरे वो लड़की अगर समझदार है, लड़के के साथ निभाना चाहती है, तो वो उसके स्तर पे अपने आप को बदलेगी, चेंज करेगी, अपने आप को उठाएगी, ऊपर उठाएगी और उसकी वाइब्रेशन को मैच कर लेगी। लेकिन अगर लड़की उस स्तर पे नहीं है तो हो सकता है रन कर जाए। सेम केस लड़की लड़कों, मतलब उनके केस में होता है, लड़की हाई वाइब्रेशनल मिल गई तुम्हें कोई, लड़का हाई वाइब्रेशन नहीं है, उसकी हरकतें थोड़ी आवारा टाइप की हैं, बाहर घूमना, थोड़ा वैसी मस्ती करना, लड़की ये सब पसंद नहीं करती है। जनरली लड़की चिल्ला के या फिर एक्सप्रेस करके समझाती हैं, और लड़के एक्शंस के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो वो पहले समझाएगी, अगर नहीं समझे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, या फिर उसने उस लड़के की चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड किया, उसे धीरे 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 करके चेंज करना शुरू किया, और अपने आप को भी उस समय पर पेशेंस में रखा। ठीक है, क्योंकि निभाना चाहते हैं। तो देखेंगे कि धीरे धीरे लड़का उसकी अच्छी हैबिट्स की वजह से, उसकी बहुत अच्छे नेचर की वजह से, या उसके पेशेंस की वजह से धीरे धीरे करके वो लड़का ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसकी एनर्जी को मैच कर पा रहे हैं। तो कई बार मैरिजेस ऐसे चल जाती हैं, लेकिन एक व्यक्ति का उसमें हील होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति का पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, जो भी हाई वाइब्रेशन में है उस व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए कि कुछ भी हो मैं हैंडल कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आपके पार्टनर ने आई थिंक आपके अंदर ज़्यादा अच्छे से देखी हुई है, जहाँ पर इस पर्सन के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। किसी व्यक्ति की मर्जी का काम करने से आप उसे नहीं बदल सकते। अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो सही को सही, गलत को गलत, और उसके साथ पेशेंस से डील करें, और उसको उसका स्पेस भी देते जाएं बराबर से, तब जाकर इंसान आपकी एनर्जी को मैच कर लेता है। ठीक है, लड़कियों के अंदर ये होता है कि वो अगर एक बार कहीं पर बंध गई, ठीक है, उनकी कहीं हाई वाइब्रेशन लड़के से मैरिज हो गई, तो उनके अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि वो अपने आप को बदल लेती हैं, यानी कि वो अपने आप को चेंज करके उस स्टेट में पहुंच जाएंगी। ठीक है, और सेम चीज़ लड़कों के लिए भी अप्लाई होती है, बट कुछ लोग नहीं कर पाते, जो बहुत ज़्यादा शिकायती नेचर के होते हैं, या कहीं ब्लेमिंग एनर्जी वाले लोग होते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे इंसान गलत मिल गया, इमोशंस की कदर नहीं करता, फैमिली को ज़्यादा टाइम देता है, ठीक है, या फिर उसको तो बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब है, मुझे नहीं समझ रहा है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो आप देखेंगे ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, कि आपका पार्टनर चीटर नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही, तो ऐसी केस में अगर आप इनर वर्क करेंगे तो कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, हील हो जाएगा कनेक्शन। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, इसलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया कि ये क्या बात कर रहे हैं। असमानता दो लोगों में है, कनेक्शन में आ गए, तो अब या तो ये है कि आप निभा लो, या ये कि आप भाग जाओ। निभाने वाले लोग अपने ऊपर काम करके निभा लेते हैं, बट जो परफेक्शन की तलाश में हो तो झगड़ा करते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, और जब नहीं होता है तो उनके बीच में बहुत कलेश की एनर्जी बनती है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा ज्ञान है, पेशेंस है जिसके अंदर, वो अपने आप को उठा लेगा। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को उठाने की कोशिश की है, मतलब जिद से इस पर्सन ने पहले चलाने की कोशिश की थी, बट इस पर्सन ने ये पाया कि जिद से चीज़ें नहीं हुई, अंत में इस पर्सन को सेपरेशन में भी बदलना ही पड़ा। जब लेसन आपके बनते हैं तो आप चाहे व्यक्ति के साथ रहो या उससे दूर, ठीक है, चाहे सेपरेशन में है, कहीं पर भी आपके लेसन है तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको कोई परफेक्ट व्यक्ति समझ में आएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है, बहुत चेंजेस इस पर्सन के अंदर हुए हैं, और ये पर्सन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पहले इन्हें आपको फॉलो करने में दिक्कत होती थी, अब ये पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है आपको फॉलो करने, बट बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस इस पर्सन को बुरा लगता है। जैसे जब आप इस पर्सन को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, इस पर्सन का ईगो हर्ट होता है कि इतना भी नहीं। ठीक है, जब अगर मतलब हस्बैंड वाइफ है या पार्टनर है, तो ऐसे भी मत रखो कि मैं बिल्कुल ही कम दिखाई दूँ।
ठीक है, तो थोड़ा मैच्योरिटी इस पर्सन को अपनी लगता है, इसे मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। आई होप आप इस मैसेज को समझे होंगे मैंने क्या कहा। कई बार वाइब्रेशनल डिफरेंस होने की वजह से भी चीज़ें बिगड़ती हैं। अगर आप काम करें तो सब पॉसिबल हो सकता है ऐसा। यहाँ पर एफ लेटर है, ठीक है, यहाँ पर एफ लेटर निकल के आ रहा है। हाँ, तो मैंने जो मैसेज दिया था ना असमानता का, तो ये कई बार आता है। जैसे एनर्जी में ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को समानता नहीं, मेरा पार्टनर ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है। कुछ लड़कों को इस चीज़ का ईगो भी होता है कि उनकी जो वाइफ है वो ज़्यादा सुपीरियर क्यों लग रही है, ठीक है। लड़कियों को ऐसा कोई ईगो नहीं होता, बट लड़कों को होता है। अगर वाइफ ज़्यादा सुपीरियर आ गई तो लड़कों को दिक्कत हो जाती है, उनका मेल ईगो हर्ट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फीमेल्स को दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा, दिक्कत होती है जब वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाती हैं, या फिर उनके अंदर इनसिक्योरिटी या जेलसी आ जाए किसी थर्ड पर्सन को लेके, ठीक है, कि उन्हें लग रहा है कि उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर कोई और है। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें करता है। तो मेल का सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो ये है कि उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा सुपीरियर अगर हो गई तो उन्हें दिक्कत आती है इस चीज़ को लेकर। बहुत सारे, कुछ लोगों को नहीं आती, बट कुछ लोगों को आती है। ऐसी वाइफ का होता है, कुछ वाइफ नॉर्मल होती है, बट कुछ वाइफ जेलसी में आ जाती हैं अगर उन्हें प्रायोरिटी ना मिले तो। सबके अपने अपने इश्यूज हैं। तो यहाँ पर वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दी जो मैंने बताया कि सुपीरियर इन्फीरियर की, ठीक है। एक इंसान ज़्यादा सुपीरियर, यहाँ पर 6 की एनर्जी है, जैसे बैलेंस हुई है एनर्जी। लव होता है वहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर लव जो है वो परिवर्तित करके चेंज कर देता है, मतलब परिवर्तन डाल देता है आपके अंदर, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति के साथ रहने के बाद या फिर उससे सेपरेशन में जाने के, अगर आप भाग जाओगे तो भी आप सेपरेट होकर उसको याद करने वाले हो, तो भी आप चेंज तो हो ही जाओगे। तो यहाँ पर वैसी एनर्जी है, ये हस्बैंड वाइफ की एनर्जी हो सकती है। जितने भी लोग हैं जो कई बार पर्सनल में भी आते हैं, और यहाँ पर भी मैंने कई बार गाइड किया है कि अगर आप रीडिंग देख रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या मैं अपने पार्टनर को डाइवोर्स दे दूं, तो जैसे मैंने हमेशा बोला है कि डू इनर वर्क। पहले आप इनर वर्क करो, उसके बाद आप ये डिसाइड करो। इनर वर्क से बहुत सारी तो क्या एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो उस समय कार्मिक एनर्जी तो बहुत सारा कुछ हील हो जाता है। बचा जो भी है वो चीज़ें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट डिसीजन क्या होना चाहिए। बट गुस्से में आके, इनसिक्योरिटी में आके, फियर में आके, जेलसी में आके इंस्टेंट डाइवोर्स का डिसीजन लेना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है, आपका निजी जीवन है, लेकिन हीलिंग के बाद डिसाइड करो, तत्काल एक्शन में मत आओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इंसान जो है आपके पार्टनर, बहुत कुछ जैसे इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, इसीलिए चाह रहे हैं कि आप एक बार बात करें, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने स्पेस दे के रखा है तो आप आराम से नॉर्मली बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं मैं ही कछुआ हूँ, ठीक है, मैं ही कछुआ हूँ आपकी कहानी में। ये पर्सन स्लो चलते हैं। स्लो चलने का मतलब है कि हर काम देरी से करना, देर से एक्शन लेना, देर से बातों को समझना, देर से आपको समझना। मतलब जब पूरा समय निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब जाकर इस पर्सन की अकल खुलती है, दिमाग खुलता है, जब बातें समझ में आती है, देन जाकर इस पर्सन को अंडरस्टैंड करने में समझ में आता है। नहीं तो उससे पहले तो ये पर्सन अजीब तरह की एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। लोअर कॉन्शियसनेस में यही प्रॉब्लम होती है कि किसी बात को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझ पाते हैं, सरफेस लेवल पर चीज़ों को समझकर एक्शन में आते हैं। जबकि एक हायर कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति चीज़ों को डीपली समझता है, तब जाकर एक्शन में आता है। तो यहाँ पर ये नज़र आता है। लेकिन आपको पता है कि जो भी व्यक्ति लोअर कॉन्शियसनेस में है, उसको एक ना एक दिन अपनी गलती रियलाइज होनी ही होनी है, जो कि यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे उस पर्सन को लगता है कि मैं ही गलती कर देता हूँ, कहता है मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। कोशिश तो रहती है इस पर्सन की कि सब संभाल लें, लेकिन फिर भी थोड़ा देर से समझ में आने की वजह से एक्शन में डिले हो जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। इनका ये लेसन हो सकता है कि इन्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हीं में से एक पर्सन आपके हो सकते हैं। म्यूजिक लवर है, दिन भर म्यूजिक सुनते हैं कान में ईयरफोन लगा के। म्यूजिक इस पर्सन को हील करता है। चलिए देख लेते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या है।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, magician and 3 of pentacles. फूल, यहाँ पर कम्युनिकेशन का मैसेज है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को मैंने क्या बोला था, पेज और क्वीन की एनर्जी है। यहाँ पर एज डिफरेंस की बात नहीं होती है, टैरो एनर्जी बताते हैं। टैरो ये नहीं बताते हैं, कभी आप किसी की रीडिंग करवा रहे हो तो आप ये जानना चाहते हो कि मेरी एनर्जी के लिए सामने वाला व्यक्ति कैसा, यू वर्सेस देम की जो एनर्जी होती है, अगर आप वो चेक करवाना चाहते हो तो उसमें भी आपको एनर्जी डिफरेंस पता चल जाएगा कि व्यक्ति की एज में भले ही ना डिफरेंस हो लेकिन एनर्जी में डिफरेंस है क्या, या फिर ये सेम एनर्जी को मैच कर रहा है आपकी। क्योंकि यहाँ फिर से पेज और क्वीन की एनर्जी आई है। पेज और क्वीन की एनर्जी ये बताती है कि एक व्यक्ति मैच्योर ज़्यादा है, ठीक है, फ्रीडम लवर है, हायर कॉन्शियसनेस में है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाता है, दूसरों की एनर्जी अंडरस्टैंड कर पाता है, पेशेंस के साथ डील कर पाता है, बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ एक्शन लेता है, इंस्टेंट डिसीजन नहीं बनाता है। एक व्यक्ति थोड़ा सा इमेच्योर है, जो गुस्सा आया तो गुस्से में कुछ भी बोल दिया, बाद में रिग्रेट कर रहा है, गुस्सा आया तो घर छोड़ के चला गया, बाद में रिग्रेट कर रहा है, गुस्सा आया तो किसी को बातें सुना दी, बाद में रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। या फिर इमेच्योरिटी में आकर अरे इतने से क्या होता, इतना तो चलता है, ठीक है, इतने चलते चलते मैं कोई गलत काम कर दिया। ये सब इमेच्योरिटी के लक्षण होते हैं, भले ही सेम एज के हों, बट अगर इमेच्योर है एक व्यक्ति और एक मैच्योर व्यक्ति है, दोनों की मैरिज करा दी जाए। अब मैरिज इससे थोड़ी होती है कि कोई एनर्जी रीड कर रहा है, मैरिज तो इससे होती है ना कि भाई सामने वाली खूबसूरती, इसकी खूबसूरती, फिर दोनों के फैमिली बैकग्राउंड और ये और वो, अब संभाल लो, निभाने वाले हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर उन्हें लगता है कि यार ये इंसान मेरे लायक नहीं है। भले ही वो हाई वाइब्रेशनल इंसान हो, लेकिन तुम्हें फिर भी कहते हैं ना कि सीता जी ही राम को समझ सकती हैं, राम जी ही सीता जी को समझ सकते हैं। तुम्हें कितना भी हाई वाइब्रेशनल इंसान बन जाए, अगर तुमको नहीं समझ आता, तुम अपने जैसे कोई ढूंढोगे कि मेरे जैसे ही पागल कौन है, मेरे जैसे ही पागल है, उसी से आपका दिल लगेगा और आप उसी के पास अट्रैक्ट होके जाओगे। और चाहे वो फिर आपको गाली दे, अब्यूजिव वर्ड बोले, मारे पीटे, या फिर आपको बहुत गंदी स्टेट में रखे, लेकिन आपको अटैचमेंट उसी व्यक्ति के साथ हो क्योंकि वो ही आपका वाइब्रेशन मैच कर रहा है, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि वो हाई वाइब्रेशन इंसान जो मुझे मिला था वो मुझे समझता नहीं है, जबकि वो व्यक्ति सही है आपके लिए, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो व्यक्ति लॉयल्टी है ना, अगर उसके अंदर यहाँ वहाँ नहीं घूमता ना, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति लॉयल है, तो आप उसके लिए स्तर, आप उसके स्तर पे काम करें, ना कि आप अपने जैसा कोई ढूंढें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यहाँ पर पेज की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल काफी ज्यादा हाई है इनके कंपेरिजन। अब ये मान लीजिए, सोचिए इनको लड़कियों में या लड़कों में बहुत इंटरेस्ट हो, आप वैसे व्यक्ति नहीं हो, तो कौन हुआ हाई वाइब्रेशनल स्टेट में, आप हुए ना, ठीक है, कि आप अपने फ्रीडम में रहते हैं और किसी को अपनी स्थिति में, मतलब किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर बिना बात एंट्री नहीं देते, ठीक है, आपने टॉक्सिसिटी को नो बोल के रखा है। पर एक व्यक्ति है जो जिसे बड़ा मजा आता है फन करने में, ये सब करने में, तो वो अब आपके सामने नहीं करेगा तो छुप के करेगा, वो आप चीज आपको इरिटेट करेगी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर क्या एनर्जी डिफरेंस की वजह से सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी, गुस्सा आएगा एक व्यक्ति को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज इस पर्सन ने नोटिस की है, बट यहाँ पर इस पर्सन ने एक चीज और देखी है कि आपके अंदर ना आपकी लॉयल्टी, आपकी अच्छाई इस पर्सन को बदलने पर मजबूर करती है, यानी कि चेंज करने पर मजबूर करती है। हालांकि ये कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त आपसे। ऐसे ही लोग ना थर्ड पार्टी चूज कर लेते हैं, जब एनर्जी डिफरेंस आ जाता है तो उन्हें लगता है कि मेरा पर्सन जो मुझे पार्टनर मिला वो अच्छा नहीं है, भले ही वो कितना लॉयल क्यों ना हो, वो किसी तीसरे को चूज कर लेते हैं जो उन्हीं की तरह टॉक्सिक हो। शुरुआत में टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट कर लेती है, बाद में उन्हें समझ में आता है कि ये तो मैं गलत फंस गया, क्योंकि वहां वो, आप सोचो कि दो जिद्दी इंसान, दो घमंडी इंसान, दो एक ही तरीके की एनर्जी वाले इंसान एक साथ रह सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखो दोनों लोग एक दूसरे का सर नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे एक दूसरे के, अगर एक ही स्टेट, एक चिल्लाने वाला दूसरा व्यक्ति है, दूसरे और एक व्यक्ति ऐसा है जो वो भी चिल्लाता है, दोनों ही चिल्लाते हैं, दोनों ही लड़ते हैं, दोनों ही झगड़ते हैं, दोनों ही मारा पीटे पे आ जाते हैं, कभी रह सकते हैं साथ में? नहीं, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो शांत रहना जानता होगा, तभी चलेगी, अदरवाइज चलेगी नहीं। दोनों एक जैसा रिस्पॉन्स करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति अच्छा, मतलब एक व्यक्ति किसी चीज में अलग होता है, एक व्यक्ति किसी चीज में अलग होता है, ये इनको यांग बैलेंस करता है। एक के अंदर हाई होगी एनर्जी तो दूसरे के अंदर ऐसी होगी कि वो संभाल ले चीजों को, तब तो चलेगा कनेक्शन, नहीं तो चलेगा ही नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर एनर्जी में हाई लो होता है सब, किसी के में ज़्यादा, किसी के में कम। बट आपको सामने वाले में इतना देखना है कि लॉयल है व्यक्ति की नहीं है। अगर व्यक्ति लॉयल है, आप देख रहे हो कि वो कहीं यहाँ वहाँ ऐसी हरकतें नहीं करता, भले वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा अभी आपको, तो वहाँ पर आप इनर वर्क करके एनर्जी मैच कर सकते हो। लेकिन आप देख रहे हो कि लॉयल्टी नहीं है, कि मैच्योर व्यक्ति है, तब तो फिर गलती है। तो यहाँ पर जो नज़र आता है इस पर्सन के अंदर मुझे इमेच्योरिटी नज़र आ रही है, बट आपकी लॉयल्टी को देखकर पर्सन चेंज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि उसे पसंद कोई नहीं आ रहा। एक बात और है, एक अच्छा व्यक्ति हर व्यक्ति के जीवन में, वो अपने जीवन में रखना चाहता है आपको, ठीक है, तो वो आप जब भी इंस्पायर होगा वो आपसे ही इंस्पायर होगा, गलती उसे रियलाइज होगी आपसे ही इंस्पायर होगा। तो यहाँ पर इसी केस में नजर आता है, जैसे अगर थर्ड पार्टी पर इस पर्सन ने इन्वेस्ट करने की कोशिश भी किया, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा गंदे रिजल्ट इस पर्सन को मिले हैं। काफी कुछ देने के बाद भी उसके पर्सन के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, ठीक है, वही मतलब है कि एक तरफ से लो दूसरी तरफ बांटो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इंसान हार जाता है, उसे लगता है मैं गलत फंस गया, फिर गलती रियलाइज होती है, ठीक है। तो एक इमेच्योर इंसान के साथ आपने डील किया हो सकता है, आपकी मैरिज हुई हो सकती है, जो अब जाकर आपकी एनर्जी को धीरे धीरे मैच करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी उसके अंदर थोड़ा बहुत ईगो बाकी है, जहाँ उसे लगता है कि आप ज्यादा सुपीरियर हैं, या फिर आप किड की तरह ट्रीट करते हैं उसे, ठीक है, जहाँ पर उसे थोड़ा सा मतलब उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसके ईगो को, ठीक है। अदरवाइज तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही है, नॉर्मल है, चल रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी सेम लेवल पर आने को है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप डिसाइड करिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका ज़िंदगी है, आप क्या करना चाहते हो। जो एनर्जी में आया वो मैंने आपको बता दिया, और एनर्जी वाइज इसीलिए समझाया जाता है आपको, रीडिंग्स ऐसी इसीलिए निकल कर भी आती हैं ताकि आप लोगों को ब्लेम ना करें। वो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी करतूतों से और अपने चीज़ों से सीखेगा। आप उसके प्रेम में पड़ गए और वो आपके हिसाब से एकदम से काम करने लगे, ये मुश्किल है। आप अगर चाहते हो कि ठीक है मुझे यही इंसान मिले, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और उसको उसके ट्रांसफॉर्मेशन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास ही मूव ऑन के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको हील करती है, क्योंकि आपको नॉलेज हील कर देती है। अदरवाइज आपको लगेगा कि आपको उस इंसान ने धोखा दिया। इंसान के अंदर इतनी मैच्योरिटी है नहीं कि वो धोखे को समझे। अवेकनिंग आपको ये समझाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये समझाएगा कि धोखा भी कोई चीज़ होती है, कर्मा भी कोई चीज़ होती है। अदरवाइज तो इंसान को ये लगता है कि यहाँ पे काम नहीं बना दूसरी तरफ चले जाओ, दूसरी तरफ काम नहीं बना तीसरी तरफ चले जाओ। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आप इस रीडिंग को बहुत डीपली समझ पाए हैं, ठीक है। ये थोड़ी नॉलेजेबल रीडिंग थी, ओके। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।